Bismillahirrahmanirrahim. Today, this video is extremely important for all CSS aspirant 2022 because I will discuss the DMCs of top position holder of 21, and I will discuss with you my failure journey, and I also share my marks by comparing those marks with these toppers. तो कहते हैं कि फेल्यूर जो एक्सपीरियंस होता है इट काउंट्स एंड ऑल द ग्रेटनेस समवन सेज दैट ऑल द ग्रेटनेस कम्स आफ्टर द फेल्यूर बिकॉज व्हेन यू सक्सेस यू पार्टी एंड व्हेन यू फॉल यू पार्डन। तो मैं फेल हुआ हूँ और मैंने सोचा है और मैंने अपनी वीकनेसेस को हाईलाइट किया है जो ड्यूरिंग पेपर अटेम्प्टिंग में प्रॉब्लम मैंने फेस किए हैं वो भी डिस्कस करूँगा, और जो मेरे पेपर फेल हुए हैं उनके जो रीज़न्स हैं काजेज़ हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको पूरा देखने की कोशिश करें। तो नंबर 1, ये जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर है एक्चुअली उनकी मार्क्स हैं और इनकी अगर हम कंपलसरी में मार्क्स देखें तो इतनी अच्छी नहीं है। इट्स अ गुड 151 एग्रीगेट इज़ अ गुड, इस्लामियात इज़ गुड एंड दिस वन इज़ अ गुड। इतनी अच्छी नहीं इतनी होनी चाहिए, मगर जो ये फर्स्ट पोजीशन होल्डर हैं वो एक्चुअली इन दीज ऑप्शनल सब्जेक्ट की वजह से एंड इट्स वाई इज वेरी गुड। तो इट मीन्स इट इज़ अ क्लियर दैट जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं एक्चुअली दीज वर्क्स एज अ गेम चेंजर एंड दीज डिफाइंड योर पोजीशन इन CSS। जो पासिंग रेशियो में आपकी जो अलोकेशन होती है बेटर ग्रुप में एक्चुअली PSP या जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें आपकी अलोकेशन के लिए ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं इन पे आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत होती है। अच्छे तरीके से उनको चूज़ करें जिसमें आपका बेटर एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, उनको सेलेक्ट करें। आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। अब हम जो मेरी मार्क्स हैं अगर आपके साथ में शेयर करूं तो ये मेरी DMC है और I have failed in two subjects, essay and Islamiyat, and I got 525 marks except these two subjects. It means that if I had passed these two subjects, I will be allocated one of the group. नाउ जो दूसरे देखें, अब ये जुनेद जो आफ्ताब साहब हैं ये 11th ओवरऑल पाकिस्तान एंड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप अलोकेटेड हुआ है इनको। और देखें इनकी अगर हम मार्क्स देखें तो इनकी आई हैं 40, यहाँ पर मेरी हैं 28, तो इतना 12 मार्क्स का फ़र्क है। और इनकी आई हैं जो कंपोजिशन का पेपर है उनमें 41, जो मेरी हैं जो मेरी 41 है इनकी 40 हैं। और एग्रीगेट मेरी 166 है, इनकी 156 हैं। इस्लामियात मेरा फेल है, 36 मेरी इस्लामियात में मार्क्स हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यूरोपियन हिस्ट्री इनका 69 है, मेरा 58 है, US हिस्ट्री का जो गुड है। और पंजाबी में इनकी जो 74 हैं मेरी 76 हैं, इट्स आल्सो वेरी गुड। आई हैव एज 2 इन 2 मार्क्स। और अगर हम जो मेरा जो डिफरेंस आ रहा है एक्चुअली, एक तो मैं 2 सब्जेक्ट फेल हूँ और दूसरा जो मेरे कंपलसरी सब्जेक्ट हैं जो इनका इंटरनेशनल स्कोर है 112 है, तो मेरा 97 है। यहाँ पर मुझे वर्कआउट करने की ज़रूरत है। और जो मेरा जेंडर स्टडी का पेपर है उसमें मेरी 40 मार्क्स हैं, तो यहाँ पर भी मुझे वर्कआउट करने की ज़रूरत है। और जो मेरा क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट है उसमें मेरी 47 है, यहाँ पर मुझे वर्कआउट करने की ज़रूरत है। इट मीन्स दैट अगर हमें पास भी होना है और अच्छा ग्रुप भी चाहिए तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में वर्कआउट करने की ज़रूरत होती है और उसमें बेटर स्कोर करें और ओवरऑल आपके जो सब्जेक्ट हैं वो पासिंग होने चाहिए। ठीक है, तो नाउ आई विल डिस्कस विथ यू द पेपर विच आई फेल्ड, दैट इज ऐसे जिसमें मेरी 428 मार्क्स जो मैंने शेयर की वो उसमें आई थी। एक्चुअली मैंने जो ऐसे का पेपर जब मैंने स्टार्ट देखा, जब मुझे मिला तो आई हैड कन्फ्यूज्ड, मैं कंफ्यूज हो गया था क्योंकि जो मैंने ऐसे तैयार किए हुए थे 10 से 15 मैंने ऐसे तैयार किए हुए थे। ठीक, उनमें से ऐसा कोई भी ऐसे था जो वहाँ पर इनमें से कोई भी ऐसा ऐसे नहीं आया था। एक ग्लोबलाइजेशन पे आया था जो प्रोज एंड कॉन्स पूछ रहा था, उस पे एक इजी था मगर मुझे नॉलेज नहीं थी, मेरा ऐसे नहीं बना हुआ था, इसलिए मैंने इसको ऑप्ट नहीं किया। और मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट लगाए टॉपिक सिलेक्शन में।
और इन दी एंड में मैंने डिसाइड किया कि जो मुझे ऐसे करना चाहिए, डू नॉट वेस्ट वाटर इवन यू वर एट रनिंग स्ट्रीम। और जो ये मैंने ऐसे इसलिए सिलेक्ट किया, आई हैव सिलेक्टेड दिस ऐसे बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड वन ऐसे ऑन वाटर क्राइसिस। ऑन वाटर क्राइसिस पे मैंने एक केस बनाया था। वो ऐसे मैंने ऐसे बनाया था, पाकिस्तान इज मूविंग फ्रॉम वाटर स्केर्स टू वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री। तो उसके कुछ डायमेंशन और कुछ पैराग्राफ्स या कुछ नॉलेज मेरे पास थी, फैक्ट्स वगैरह थे वाटर क्राइसिस पे। तो मैंने सोचा अगर मैं इस कोटेशन को, ये पहले तो कोटेशन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, अगर इसको इंटरप्रेट कर लेता हूँ और जो मेरे पास नॉलेज है उससे एम्बेड या इसमें कर सकता हूँ, तो आई विल पास द एग्जाम। आई विल पास एक्चुअली ऐसे ऐसे मीन्स एग्जाम। और मैंने आपको मार्कशीट अपनी शेयर कर दी है। अब देखिए मैंने गलती क्या की है, इस ऐसे को इंटरप्रेट तो मैंने सही किया। जब मैंने ये पढ़ा डू नॉट वेस्ट वाटर, हम जो चीज़ ज़ाया नहीं करते मतलब वो इंपॉर्टेंट होती है, भले आपके पास कितनी भी हो, इवन इफ़ यू आर एट रनिंग स्ट्रीम, जितना भी वाटर वो चश्मों की सूरत में आपके पास है उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें, लीडर करें हमें। तो मैंने ये समझा कि ये तो एक तो इम्पोर्टेंट है और इससे ज़ाया किया हुआ है कुछ मुल्कों ने, जैसे पाकिस्तान है, और उसको ज़ाया नहीं करने के लिए ये चीज़ें करनी चाहिए। ये मैंने कुछ डायमेंशन इस इंटरप्रिटेशन से निकाले। मैंने इंटरप्रिटेशन तो सही की, मगर जो मेरे पास नॉलेज थी, जो मैंने वाटर क्राइसिस के अपने प्रिपेयर्ड ऐसे में से ली थी, वो एक्चुअली मैं इसमें सही एम्बेड नहीं कर सका, जिसकी वजह से मैं इसमें फेल हो गया और मैंने 28 मार्क्स ली। यही मेरा कारण था, जो मेरे पास नॉलेज थी वो इस इंटरप्रिटेशन में सही में फिट नहीं कर सका, इसलिए मैं फेल हो गया। इंट्रोडक्शन जो मेरा था वो इस कोटेशन के हिसाब से सही नहीं था, वैसे सही था। जो मेरे पैराग्राफ्स बने थे, जो मैंने ईच पैराग्राफ जो बनाया था, 6 यहाँ पर थे, 6 पैराग्राफ यहाँ पर थे, 6 यहाँ पर थे। जो ये मेरे पैराग्राफ थे एक्चुअली ये मैंने सही एम्बेड नहीं किए हुए थे। अब देखिए और जो गलती मैंने की थी, वो अगर मैं ये करता, इस ऐसे को इस तरह करता, जो मेरी थीसिस स्टेटमेंट होती है, अगर मैं ऐसे करता तो इंशाल्लाह मैं पास हो सकता था। वो वाटर इज एसेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि डू नॉट वेस्ट वाटर, ये चश्मे हैं, चश्मे नेचुरल हैं। तो और ये डू नॉट वेस्ट मतलब इम्पोर्टेंट है, वाटर इज एसेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज, सो इट शुड बी प्रॉपरली मैनेज इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। अब इसे आप जर्नल भी कर सकते थे, जर्न कोटेशनल बेस भी आप जर्नल बातें कर सकते थे कि आपको वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए, आप उस तरह भी कर सकते हैं। मैंने इसको प्रॉब्लमेटिक ऐसे लिया और स्पेसिफिक पाकिस्तान में मैंने इसको डिस्कस किया। ये मेरे थीसिस स्टेटमेंट बनानी थी, जो मैंने इस तरह नहीं बनाई, जो पिछली तरह ने उस तरह बनाई मैंने। और ये जो मेरे डायमेंशन थे एक्चुअली इस तरह बनाने थे। सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर रिसोर्स इन पाकिस्तान, मैग्निफिकेशन ऑफ वेस्टेज ऑफ रनिंग स्ट्रीम, मुझे वर्ड यूज करना था, जो मैंने वाटर क्राइसिस चैनल यूज किया। और रेमेडियल मेजर्स जो हैंडल रहा वाटर रिसोर्स, और इसमें 6 मैंने आर्ग्यूमेंट तो देने थे, मगर वो नॉलेज एम्बेड उस तरह करनी थी। अब ये मैंने गलतियां की। और दूसरा जो एसी का मेरा पेपर दूसरा जो फेल हुआ है, वो एक्चुअली इस्लामियात है। इस्लामियात में मैंने 4 क्वेश्चन किए थे, ये वाला और ये वाला। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन सही किए थे मेरे हिसाब से, एक फर्स्ट वाला और दूसरा इस्लामोफोबिया वाला। जो प्रॉब्लम मैं फेल हुआ हूँ इसमें मेरी 36 मार्क्स हैं, जो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन था, ये मेन और वुमेन राइट्स पूछ रहा था इस्लाम में बाय कंपेयरिंग विथ अदर रिलीजियस। मैंने क्या किया, सिर्फ इस्लाम में उनको बयान कर दिया, जो मेरी गलती थी। ये इसलिए कि गलती सही इंटरप्रेट नहीं कर सका, वो पैनिक में आ गया वहाँ पर, जब मेरे जो, क्योंकि मेरा इस्लामियात के जो नोट्स थे वो सही तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं थे और मेरी अच्छी तरीके से तैयारी नहीं थी। हालांकि मुझे इस्लामियात पे कंट्रोल है, कमांड है। और जो दूसरा मैंने गलत किया था, ये अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पर पूछ रहा था कि जो रूलर्स की अकाउंटेबिलिटी है वो बताएं, मैंने जनरल अकाउंटेबिलिटी बता दी। तो इस्लामियात मेरा इसलिए फेल हुआ। मुझे एक्चुअली बताना था हज़रत उमर फारूक जो कैलिफ थे हमारे, उनसे लेकर जितने भी आए हैं रूलर, मुस्लिम रूलर, जो 1 2 3 अगर बता देता, और आज तक जो मुसलमान, जो टुडे जो मुसलमान है, अप टू डेट जो मुसलमान है, उनकी अकाउंटेबिलिटी किस तरह यहाँ पर हुई और यहाँ पर किस तरह होनी चाहिए, जो नहीं हो रही। तो ये मुझे चीज़ें बतानी थी, जो मैंने नहीं कर सका, इसलिए इसमें मेरी फेल हो गई। तो दिस इज़ माय जर्नी एंड यू शुड फोकस ऑन ऑप्शनल सब्जेक्ट। आप ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं अपने अच्छे तरीके से तैयार करें। एंड
आप जो सही इंटरप्रेट करें, पेपर अटेम्प्ट के दौरान पैनिक ना हो, सोचें समझें, उसके बाद ही चीज़ को अडॉप्ट करें। अगर ये चीज़ें आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप पास तो होंगे ही होंगे, मगर बेटर लोकेशन होगी जो चाहते हैं हम, पीएसपी या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ ऑल आवर।